मेजर डिबेट सराउंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर, है ना, ये आपको हेल्प करेगा। सबसे पहला डिबेट जो हम हमेशा फेस करते हैं वो है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ये वाला कभी आपने देखा है ये डिबेट प्लेइंग आउट? Some people believe character is inborn, while some people believe no, it is socially developed. नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि इनबॉर्न ही होता है कैरेक्टर, बाय नेचर यू आर लाइक दैट, बाय नेचर यू आर करेजियस, बाय नेचर यू आर कावर्ड, बाय नेचर यू आर जनरस, बाय नेचर यू आर स्टिंजी, है ना। सो नेचर व्यू, इसमें आते हैं जेनेटिक्स, आपका बाय बर्थ टेम्परमेंट जो है। तो कुछ लोग आपने देखे होंगे पहले से गुस्सेल रहते हैं, है ना, थोड़ा कुछ बोल दो तो उनका जमदग्नि हो जाता है। यू नो, जमदग्नि वॉज ऋषि, वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, फेमस फॉर हिज शॉर्ट टेम्पर्डनेस। हाँ हाँ, so that word is used, जमदग्नि। बायोलॉजिकल ट्रेट्स भी है ना, इनहेरिटेड पर्सनालिटी, यू इनहेरिट फ्रॉम योर मदर, फादर, ग्रैंडफादर, उनके जैसे हो, ऐसा कभी कभी लोग बोलते हैं आपको, यू आर लाइक योर फादर और मदर और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। तो ये जो सब रिमार्क्स है, दे सब्सक्राइब टू व्यू नोन एज नेचर व्यू, है ना। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? डू यू बिलीव दैट इनबॉर्न होता है ये सब? कुछ एग्जाम्पल आपने देखे होंगे ना, जहां आपने कहा होगा ये पहले से ही ऐसा है ना, पहले से ही शांत है, पहले से ही काइंड है, पहले से ही करेजियस है, या पहले से ही गुस्सेल है। ऐसे अगर आपने रिमार्क दिए होंगे, यू सब्सक्राइब टू दिस व्यू that character is what? Inborn. समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, नर्चर व्यू क्या कहता है? ये चीजें आपके कैरेक्टर को शेप कर रही है। इट इज नॉट इनबॉर्न। द काइंड ऑफ फैमिली यू हैव, द काइंड ऑफ एजुकेशन यू हैव रिसीव्ड, द कल्चर इन विच यू हैव बीन ब्रॉट अप, एनवायरमेंट, एक्सपीरियंसेस। So for example, if your parent taught you good things, the chances that you are turning out to be a good person. नहीं, ऑनेस्टी सिखाई है, डिसिप्लिन सिखाई है, ट्रांसपेरेंसी सिखाई है, एम्पैथी सिखाई है, so you will be empathetic. But had your family been cruel to you, then chances of you becoming sensible person are less. तो नर्चर व्यू ये कहता है। एजुकेशन के बारे में भी है, नहीं? अच्छा, आज के एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? डज इट शेप कैरेक्टर और इट डजंट शेप कैरेक्टर? नो, इट शेप्स बट इन अ बैड वे, नहीं? डू यू अग्री विथ माई ओपिनियन? यू डोंट हैव टू अग्री ऑल द टाइम, यू मे डिसअग्री बिकॉज योर एक्सपीरियंस मे टेल मी अदरवाइज। मेरा ये मानना है, today's education makes a man more self-centric. More emphasis is given on personal achievement rather than collective welfare. आपका जो परफॉर्मेंस मेजर किया जा रहा है इंटायर एकेडमिक वर्ल्ड में, इसमें आपने सोसाइटी के ऊपर कितना अच्छा इम्पैक्ट किया है, ये मेजर किया जा रहा है। आप पर्सनली कितना स्कोर कर रहे हो, आपका पर्सनल टैलेंट क्या है, पर्सनल अचीवमेंट क्या है, गोल्ड मेडलिस्ट हो कि नहीं, ये सब पर्सनल है। Why do you expect that the person who has been brought up into education system like that will tomorrow serve the society?
Why would you expect? Rather, these people who pass out from elite institutes, they leave for greener pasture elsewhere. No? Have you not seen IITians, IIM pass out people are leaving for Europe and America and getting green card and getting employed in Silicon Valley? क्यों ऐसा हो रहा है? Why are they not considerate towards the very society who funded their education? नहीं, IIT, IIM, they are taxpayer funded. नहीं, ये इकोसिस्टम सोसाइटी ने क्रिएट. They live for other countries. Why? Don't you think it is a failure of our education system? Why are you educating people? Is it for that they should leave the country and work elsewhere? No, you don't do that. है ना? अच्छा, आपको मालूम है ये जो एलिट आउटसाइड यूनिवर्सिटीज है, वो सिलेक्शन उनका जो प्रोसेस है स्टूडेंट का, वो सिर्फ एप्टीट्यूड नहीं मेजर करते आपका. हार्वर्ड में जाओ, MIT में जाओ, वो सिर्फ आपका GRE, टॉफल, IELTS ये नहीं देखते. वो और भी ट्रेड्स देखते हैं आपको. फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेड देखते हैं कि आपने कम्युनिटी सर्विस की है कि नहीं. कम्युनिटी सर्विस मालूम है ना, सोशल सर्विस, सोसाइटी के लिए कुछ किया है कि नहीं, वो भी आप देखते हैं. हमारे यहाँ देखते हैं व्हेन यू आर एडमिटेड इनटू IIT, सोसाइटी के लिए क्या किया आपने. रिवर क्लीनिंग में हिस्सा लिया, गार्बेज कलेक्शन में लिया, ट्रैफिक मैनेजमेंट में लिया, एल्डर को हेल्प करने में लिया. ये मेजर किया जाता है? कभी नहीं किया जाता. तो ये अगर सिस्टम आपको ऐसा नहीं सिखाएगा, आप कैसे सीखोगे? विल यू लर्न बाय योरसेल्फ? चांसेस आर वेरी लेस. तो नर्चर वाला व्यू कहता है कि नेचर गलत है, बाय नेचर कुछ नहीं होता, जो भी होता है नर्चर के थ्रू होता है. मैंने आपको पहले दिन एग्जांपल दिया था, डू यू रिमेंबर? NFHS सर्वे. 51% मैरिड वुमेन बिलीव इफ अ हस्बैंड बीट्स हिज वाइफ इट इज गुड फॉर हर. अब ये नेचर से आ रहा है या नर्चर से आ रहा है? नर्चर से. आपको मालूम है आज भी कुछ कम्युनिटीज एंड कुछ रीजन ऐसे है जहां औरतें ये बिलीव करती है आज भी, ओके, इफ अ हस्बैंड इज नॉट एंग्री विथ यू और इफ अ हस्बैंड डजंट बीट यू, इट मीन्स ही डजंट लव यू. द ट्रू लव इज रिवील्ड थ्रू वायलेंस. उल्टा, वो अगर आपकी ज्यादा केयर कर रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है. Something is going on outside. No, don't laugh, it is serious. अब ये अंदर से आ रहा है या उनको ऐसे सिखाया जा रहा है? It's true. सोचो. सो नर्चर वाले कहेंगे कि नहीं. एंड इसमें एरिस्टोटल, जॉन लॉक ये मेन थिंकर आते हैं, है ना. एंड इट इज ट्रू कि नर्चर भी है ना. अब जब आप इसको सब्सक्राइब करते हो ना, तो आप इसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना. अगर आप नेचर को सब्सक्राइब करोगे, हाउ कैन यू होल्ड अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल इफ ही कमिट्स क्राइम? आप कहोगे पहले से ही ऐसा है. समझ में आ रहा है? हम जब मोरल एटीट्यूड डिस्कस करेंगे ना, उसमें डिटर्मिनिज्म करके एक मोरल एटीट्यूड है, वो हम डिस्कस करेंगे. नेचर व्यू सब्सक्राइब्स टू डिटर्मिनिज्म. डिटर्मिनिज्म ये बिलीव करता है कि पहले से सब कुछ फिक्स्ड है, आप क्या करोगे ये लाइफ में फिक्स्ड है, यू कांट अल्टर इट. सो नेचर व्यू क्लोज टू डिटर्मिनिज्म. इनडिटर्मिनिज्म मानता है ऐसा नहीं, सब कुछ फिक्स नहीं है, कुछ चीजें हैं बट विद इन दैट कंस्ट्रेंट स्टिल यू हैव अ चॉइस. दैट इज नर्चर व्यू, है ना. आप शेप कर सकते हो. इफ योर एनवायरमेंट इज नॉट राइट, यू कैन चेंज योर एनवायरमेंट. नहीं, ऐसा नहीं कि आप पेट्रियार्की में इफ यू हैव बीन ब्रॉट अप, यू विल रिमेन पेट्रियार्कल थ्रू आउट लाइफ. After some time, through conscious choice, you can change your views and you can adopt more egalitarian, more gender sensitive thinking. तो इससे क्या हो जाता है, एजुकेशन पॉलिसी आप शेप कर सकते हो,
देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑल्सो, नहीं? डी एडिक्शन सेंटर होते हैं ना, अगर नेचर यही व्यू होता तो डी एडिक्शन सेंटर का कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर लोग यही कहते हैं ना, ये पहले से ड्रगिस्ट है ना, पहले से अल्कोहलिस्ट, ऐसे ही कहते हैं ना। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन, रिफॉर्म्स। तो ये डिबेट है। आपका ये जो पेपर है इथिक्स का, इट कम्स फ्रॉम नर्चर नॉट नेचर, क्योंकि बिलीव करता है थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, यू कैन बी अ गुड इंडिविजुअल इवन इफ यू आर इनिशियली नॉट। माइथोलॉजी में स्टोरी है ना, वाल्याचा वाल्मीकि, हैव यू हर्ड? Valmiki Rishi was earlier a dacoit. He used to kill people and loot their property. So when he met Narad Rishi, he had change of mind and he became Valmiki. And he wrote Ramayana. समझ में आ रहा है आपको? हाँ, that story is there in mythology. वाल्याचा वाल्मीकि, वाल्या means bad person, Valmiki means good person. How it could happen? Because he got in contact with a good soul who guided him and he followed instructions. ये जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये पॉसिबल है, ऐसे मानने वाला व्यू है नर्चर। इज दैट क्लियर? ये डिबेट समझ में आ रहा है आपको, नेचर वर्सेस नर्चर? ओके।